संगेश वेलकम करता हूँ आपको प्लांट्स एंड ब्लॉग चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और खूब मज़े से होंगे। टॉपिक है वो कैक्टस प्लांट के बारे में। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैक्टस प्लांट कैसे आते हैं। तो ये मेरे पास चंद कैक्टस कि इसको किस तरह से ग्रो किया जाता है, इसकी मिट्टी की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी मैं आप। तो ये मेरे पास चंद कैक्टस की वेराइटीज़ हैं जो मैंने पहले ही कटिंग से लगाई थी। ये लंबे वाला कैक्टस है, ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। ये भी मैंने कटिंग लगाई थी, ये भी कटिंग थी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बाकी कैक्टस की कटिंग लगाई जाती हैं। तो ये हमारे पास कैक्टस की कटिंग है। तो ये कुछ स्मॉल पोट्स हैं, आपको बाज़ार में आसानी के साथ अवेलेबल हैं, आपको मिल सकते हैं। 20 रुपए का पोट आपको मिल जाएगा। मिट्टी जो मैंने बनाई थी वो एक्वेरियम के स्टोन है, यानी जिसे हम चिप्स भी कहते हैं और फर्श बनाने में भी हम इसे यूज़ करते हैं वो। और बालू मिट्टी को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, देन आप इसके अंदर इसको लगा दें। और स्टोन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इनका ड्रेनेज सिस्टम अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ज़ीरो फाइट्स हैं तो इनको पानी की। हमारे पास दूसरी वैरायटी है, ये भी मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसको किस तरह से ग्रो किया जाता है, लगाया जाता है। इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। इन पर फूल भी आते हैं ख़ास टाइम पर। पानी सिर्फ आप एक ही बार दें जब आपने इसको कटिंग से लगाना हो। इंडोर आउटडोर दोनों में रख सकते हैं, बस सिर्फ बारिश का पानी ही काफ़ी है। अगर इंडोर रखना हो तो थोड़ा सा पानी का ख्याल रखें, महीने 2 महीने में आप इसको पानी इसको वाटर ऑफर करें। तो ये दूसरी वैरायटी हमने लगा दी। ये हमारे पास ने कटिंग से ही ग्रो की थी। एक को मैंने शिफ्ट किया है पॉट के अंदर और ये एक प्लास्टिक के अंदर बाकी है। इंशाल्लाह मैं इसको और भी स्टडी करते जाऊंगा और आपके साथ शेयर करते जाऊंगा। क्योंकि इनमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं तो कोशिश करें कि ग्लव्स वगैरह पहना करें इसको लगाते वक्त, वरना कांटे आपके हाथ में चुभ सकते हैं। तो मैं सिर्फ अभी इसको पानी ऑफ़र करूँगा, बाद में इसको पानी नहीं दूँगा। और अगर आप चाहें तो इसको डेकोरेट करने के लिए ये एक्वेरियम स्टोन जो हम फर्श वगैरह में भी यूज़ करते हैं वो आप ऊपर से डाल लें साइड से, इस तरह से जिस तरह की मैं डाल रहा हूँ। इसमें डिफरेंट कलर के स्टोन आते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के स्टोन यूज़ करते हैं। जो भी स्टोन आपको अच्छे लगते हैं वो आप यूज़ करें। ज़ीरो फाइव की एक खासियत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इनको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर बारिश हो जाए तो ठीक है, वरना आप इसको पानी ना दें तो भी कई महीनों तक चल, क्योंकि ये अपने अंदर। तो इस तरह से आप स्टोन डाल दें साइडों पर ताकि इनकी डेकोरेशन बनी रहे।
आप चाहें तो आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। पहली बार थोड़ा सा वाटर ऑफ़र कर लें, क्योंकि ये नई नई कटिंग होती है तो इनको पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि इसको में भी आप इसको रख सकते हैं डेकोरेशन के। आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली आने वाले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपने होस्ट में